सुन मोहन, मैं निकल रहा हूँ। मेरे पीठ पीछे तुम खिसक मत जाना। क्या साहब, आप भी ललित की चुगली पे यकीन कर लेते हो? ओए चुप कर, मुझे सब पता है। और सुन, ललित 8 बजे आएगा, तब तक गोदाम का ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है साहब? माला तू भी चलना, थोड़ी शॉपिंग कर लियो, तुझे जो चाहिए वो ले लियो। मुकेश ने तेरे लक्ष्मण भैया को पैसे दिए तेरी शॉपिंग कराने के लिए। अरे भाभी सच में मूड नहीं है, मैं अभी नहीं थोड़े दिन बाद शॉपिंग करूंगी और खूब शॉपिंग करूंगी और तब लक्ष्मण भैया से कहूंगी कि नो कंजूसी। अरे कोई कंजूसी नहीं करेगा बाबा, तो अभी तो चल, बाद में फिर शॉपिंग कर लेना। अरे बुआ, क्या नाटक है आपका मूड का? चलो ना, आइसक्रीम खाएंगे, मजे उठाएंगे। अरे भैया सच में मूड नहीं है। सीधा सीधा बोलना कि तेरी प्लानिंग है मुकेश के साथ फोन पे लंबी लंबी बात करने की। मैंने सुबह ही बात कर ली है। अच्छा बाबा, अगर तुझे नहीं जाना है तो मत जा, लेकिन कम से कम ये तो बता दे चाहिए क्या, बिना ऑर्डर तो दे देगी। अरे क्यों, मेरी ज्वेलरी है तो मैं खुद ही ऑर्डर दूंगी ना। बाबा जैसी तेरी मर्जी। हम तो चले, योगिता के लिए भी कुछ लेना है, चलो। हाँ। लेट हो जाएंगे। भाई हो गई शॉपिंग भी, सब सामान लिया ना? हाँ, हाँ। अच्छा वो दोनों के दोनों लिए थे वो? हाँ, ब्लैक वाला तो ये धुआं? अरे माला 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 फोन नहीं उठा रही वो। पीछे जाके देखो। माला 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 माला। लक्ष्मण भैया, विनय भैया, बीना भाभी, रोहित, मुझे माफ कीजिए। मैं ये कदम नहीं उठाना चाहती थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं और क्या करूं। मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं जा सकती, पर मुझे ये मालूम है कि जो मेरी लाइफ में होने जा रहा है मैं उससे कभी खुश नहीं रहूंगी।
मैं आपको ये बात बता पाती, काश आपको समझा पाती कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए और क्या नहीं। आई एम सॉरी, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ और प्लीज योगिता दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही जीजू से इस बारे में बात की थी मैंने। और हाँ, इसमें मुकेश का तो कोई कसूर नहीं है। सब लोगों को फिर से सॉरी। आप सबकी माला। योगिता, क्या हो? योगिता, कुछ बोलो। माला ने सुसाइड कर लिया। क्या क्या भाभी, क्या बोल रहे हैं आप? चिट्ठी छोड़ के शादी नहीं करना। The number you have called is currently switched off. Please try again later. पापा का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसी भी क्या ड्यूटी इनकी, परसों से गए अब तक खबर नहीं। वहाँ रुकने के बारे में कुछ बोला था पापा ने आपको? मुझे तो कुछ नहीं बोला। मैं अभी जाकर अमन सेठ से बात करता हूँ, उन्हें ही पता होगा। सब देखो तब पापा से डबल ड्यूटी करवाते रहते हैं। अरे राघव, कहाँ है तेरे पापा? कल परसों दोनों दिन ड्यूटी पर भी नहीं है, फोन भी बंद है। तबीयत तो ठीक है? मैं तुझे फोन ही लगाने वाला था। अरे राघव, मैं भी 2 दिन से घर नहीं गया हूँ तेरे पापा की वजह से। तो पापा हैं कहाँ? 15 तारीख से पापा घर नहीं आए। 15 को जब मैं घर जा रहा था, मैंने साफ उससे बोला था कि ललित के लौटने तक जाना नहीं कहीं। मैं भी बराबर आ गया था टाइम पे अपनी ड्यूटी पे, और रोज की तरह ना ही वो सीट पर थे और ना ही गश्त पे थे। पता नहीं 1-5 मिनट ज्यादा रुकने में क्या जाता है मोहन भाई का। आम चोरी की हद है ये आदमी। डंडा भी सही जगह पे रख के नहीं जाते। 2 दिन में कितनी बार फोन लगा चुका हूँ, हर बार स्विच ऑफ बता रहा है। क्या माजरा क्या है? यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ अमन सेठ, 15 तारीख से पापा घर नहीं आए, फोन भी ऑफ आ रहा है उनका। टीवी कर कहीं चले तो नहीं गए? क्या बोल रहे हैं सेठ आप? आज तक कभी किया है पापा ने ऐसा? तुझे डंडा यहीं पड़ा मिला था? जी सर। इस कमरे में क्या है? ऐसा नहीं है सर, हमेशा खाली पड़ा रहता है। ड्यूटी की टाइमिंग्स क्या है? मोहन जायसवाल सुबह 8 से शाम 8 और ये ललित शाम 8 से सुबह 8। लेकिन सर मोहन भाई 8 बजे के पहले ही हमेशा निकल जाते थे, मेरे आने से पहले ही। ये सेठ जी से मैंने कितनी बार शिकायत की है, आप पूछ लीजिए इनसे। 8 बजे की ड्यूटी होती है, कभी 8:30, कभी 9:30, कभी 10 बजे आते हैं, फिर घूम फिर के मुझे ओवर टाइम ड्यूटी करनी पड़ती है। पर सर ऐसा कभी नहीं हुआ कि पापा घर ना आए, चाहे जल्दी निकलते हो काम से या लेट पहुंचते। पीते थे? नहीं, कभी कभार। ललित, क्या जानता है तू? कहाँ है मोहन जायसवाल? मुझे क्या पता, मैं जब यहाँ आया तो मोहन भाई यहाँ पर नहीं थे और वो डंडा यहीं पड़ा हुआ था। आप जरा मेरे साथ आइए, कुछ बात करेंगे। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है सर। देखो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पापा को ढूंढ लेंगे। तब तक एक काम करो, ये सारे जान पहचान वालों से और रिश्तेदारों से पूछताछ करो। लेकिन सर मेरी माँ। देखो हम भी अपने लेवल पे ढूंढेंगे, चिंता मत करो। अमन जी, अब हमारे साथ थाने तक चलो। ललित, अब क्या? सुन, देख मेरे लौटने तक कहीं जाना नहीं। जी सर। देखा मैंने किस तरह आप देख रहे थे ललित, उस पर कोई शक है? ऐसे शक तो नहीं है, पर कैसे कहूँ, समझ नहीं पा रहा। सीधे सीधे साफ साफ बताइए, किस बात का शक है उसमें? ललित मेरे पास 1 महीने पहले एक ऑफर लेकर आया था। हाँ ललित, क्या बात है?
सेठ जी वो मोहन भाई पूरा 1 घंटा लेट आए हैं आज। हाँ हो गया लेट तो क्या हुआ? तो तेरे बाप का क्या जाता है बे? ये क्या तरीका है बात करने का मोहन भाई? तो और कौन सा तरीका तेरे से बात करने का बे? अरे 1 घंटा बहुत होता है, मैं कुछ बोलता नहीं तो आप उसका फायदा उठाते हो। गया लेट, जो उखाड़ना उखाड़ ले, घर जा अपनी बीवी के पल्ले में घुस जा, समझा तू? मैं उससे बात करूंगा कि तमीज से पेश है। बात सिर्फ तमीज की नहीं है सेठ जी, और ना ही लेट आने की है। आदमी बुढ़ा हो गया है, कल को कोई गोडाउन में घुस गया तो क्या कर लेगा वो? आपने भी उसे बेकार में रख रखा है सेठ जी। ललित देख, मुझे मत सिखा क्या सही है और क्या गलत। चल जा। अब जो कहने आया था वो तो कह दूं। अब और क्या कहना था? सेठ जी मेरा भाई है नानू, वो धनबाद में चौकीदारी कर चुका है, बड़ा ही तगड़ा बंदा है सेठ जी। आप ये मोहन भाई को रिटायर कर दो, उनको 10,000 देते आयो और ये 8,000 में ही मान जाएगा, और हम दोनों मिलके एकदम परफेक्ट चौकीदारी कर लेंगे। यही कहना था? प्रस्ताव फायदे का है मालिक, 2,000 बच भी जाएंगे और दोनों 24 घंटे अच्छे से ड्यूटी भी कर लेंगे। मुझे किसे रखना है और किसे निकालना है ये मैं तय करूँगा, और आइंदा से ऐसा ऑफर लेकर मत आना। तो मोटा मोटा आप ये कहना चाहते हैं कि ललित ने मोहन के साथ कुछ कर दिया? देखिए सर, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2 बातें। एक तो ऐसा नहीं है कि डबल शिफ्ट नहीं लगती दोनों की, हो जाती है कभी कभार, लेकिन पूरे 2 दिन और 2 रात ड्यूटी हो ऐसा होता तो नहीं है वैसे। और दूसरी बात, मोहन जी घर भी नहीं पहुँचे और 2 दिन ड्यूटी पर भी नहीं आए, और ये बात मुझे ललित के बच्चे ने बताई नहीं, वो तो राघव ने आकर बताया मुझे। वो क्या है ना कि रोज़ रोज़ मैं गोदाम जाता भी नहीं। अच्छा किया अमन जी जो आपने ये सब हमें बता दिया। दीपक, अमन जी के गोदाम जाओ और इस वॉचमैन ललित को उठाओ। जी सर। सेठ, पापा को कुछ हुआ तो नहीं है ना? देख राघव, मुझे भी चिंता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ नहीं होगा। अब देख पुलिस वाले लगे हैं, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा, ठीक है? अरे सुनो, मैंने विनय भाई साहब को 1 लाख रुपए दिए हैं कैश तुम्हारी ज्वेलरी के लिए। 1 लाख में तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक नहीं आएगी, और मैं बेवकूफ डायमंड वायमंड के बारे में सोच रही थी। अरे बाप रे, मतलब शादी से पहले ही कंगाल करने का इरादा है तुम्हारा? तो ना करो ना शादी, अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, कैंसिल कर सकते हो। मतलब एक डायमंड के लिए तुम शादी कैंसिल कर दो? डायमंड चाहिए ना तुम्हें? अगले हफ्ते ही डायमंड मिलेगा तुमको। मेरा भोपाल का एक ट्रिप लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा ज्वेलर दोस्त है मेरा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अब भाई तुम मजाक कर रही थी, लेकिन मैंने तो प्यार किया, और प्यार कोई मजाक नहीं है। अब डायमंड को आने से कोई नहीं रोक सकता। आप कब और कैसे हम पर इतने लट्टू हो गए, हमें तो पता ही नहीं चला। अब भाई ये तो मुझे भी नहीं पता। तुम अपनी सहेली के साथ स्कूल से लौटा करती थी, और मैं भी विदाउट फेल तुम्हें देखने के लिए पहुंच जाया करता था। अच्छा, मतलब मुझ पे नजर रखी हुई थी? अब नजर तो रखनी पड़नी थी ना, शादी जो करनी थी। वैसे मैं तो तुम्हें सिर्फ देखता था, बाद में भैया भाभी से बात की, तुम्हारा हाथ मांगा और तुमने भी ओके बोल दिया। हमें भी आप इतने बोरिंग नहीं लगे। ओहो हो, बड़े काइंड है जी आप, बड़े काइंड है। तुम्हें आज जाके जो भी खरीदना है खरीद लो, बाद में हम दोनों साथ में चलेंगे। दिल तो तुमने लूट ही लिया, जेब भी अच्छे से लूट ली, कोई कसर मत छोड़ना। मुकेश, हमें कोई आइडिया नहीं था कि माला दुखी थी। नहीं भैया, माला किसी भी एंगल से दुखी नहीं थी। सुबह ही तो हमारी बात हुई थी, अच्छे खासे मूड में थी वो। शादी नहीं करनी थी तो बोल सकती थी मुझे, बहुत खुलकर बात होती थी हमारे बीच। खुश नहीं थी कि बात में मान ही नहीं सकता। योगिता, संभालो खुद को, अपने खातिर नहीं तो अपने बच्चे के खातिर। भाभी ऐसा क्या खाया जा रहा था उसे?
सर, क्या रिपोर्ट? नील सर, धौलाकुंज और आसपास के सभी ठेकों पर पता किया, पर कहीं से भी कुछ भी मोहन के बारे में पता नहीं चला और ना ही कोई टिप मिली। जबलपुर सिटी में भी फोटोज और डिटेल्स भेज दी। ललित वर्मा उठा। सर, लगता नहीं उसे तोड़कर कुछ निकलेगा। मेरे मुंह से अभी तक जो कुछ भी निकला है बस उतना ही था मेरे अंदर। 15 जून को जब मैं ड्यूटी पर आया तो मोहन भाई ड्यूटी पर नहीं थे। और ये बात भी सही है साहब, मैं अमन सेठ के पास गया था अपने भाई को ड्यूटी पर लगवाने के लिए, मोहन भाई की जगह पे। और एक बात बता देता हूँ साहब, ये मोहन भाई भी ना कोई दूध के धुले नहीं थे। तो बता, दूध कहाँ और कैसे फटा? जो जानता है सब बता दे ललित। ये कमरा हमेशा खाली रहता? जी साहब। सर, मेरा सारा माल यहीं रहता है और यहीं से सीधा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये दरवाजा क्या है? सर, ये वही खिड़की वाला कमरा है। यहाँ कुछ स्टोर तो होता नहीं है तो इसलिए बंद रहता है। सर, ललित को डंडा यही मिला था जो मोहन जायसवाल इस्तेमाल करते हैं? सर, ललित ने बताया तो यही था। ये खिड़की हमेशा खुली रहती है? सर, ऐसे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ललित बता रहा था कि मोहन जायसवाल कुछ टेढ़े किस्म के आदमी। सर, मैं उन्हें टेढ़ा तो नहीं कहूँगा, पर हाँ लड़ाकू किस्म के हैं। अब उम्र भी हो गई है और फिर मेरे यहाँ मेरे पिताजी के समय से काम कर रहे हैं। किन किन लोगों से झगड़ा हुआ था? ऐसे कुछ खास नाम तो नहीं जानता, पर एक होता है ना, कुछ कह नहीं सकते, कब भड़क जाए कब कुछ बोल दे। अच्छा, मोहन जायसवाल की पहले भी कोई हिस्ट्री इस तरह की, मतलब बिना बताए घर से जाने की? नहीं सर, ऐसा कभी कुछ सुना तो नहीं। साहब, ये ललित वर्मा के खिलाफ तो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री मिली नहीं, लेकिन जो ये मोहन जायसवाल है इस पर मर्डर चार्ज था। क्या? धौलाकुंज गांव का एक लोकल पुलिस थाना है और लगभग 6 साल पहले मर्डर के सिलसिले में अंदर था। किसका मर्डर? एक पड़ोसी था, भीकू गुप्ता। पानी को लेकर रोज झगड़े होते थे हमारे। इस भीकू की जोड़ी रोज मेरे पाइप से पानी चुराती थी तो बच जाती थी भीकू से हमारी। अब पानी के लिए उसका मर्डर करूंगा क्या? मोहन जायसवाल, चाकू कहाँ फेंका तूने? चाकू चलाया नहीं तो फेंकूंगा कहाँ से? फेंक तो आप रहे इंस्पेक्टर, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। आखिरी बार कह रहा हूँ, मैंने भीकू का मर्डर नहीं किया। अब जो उखाड़ना उखाड़ लो। पुलिस उसके खिलाफ कोई केस बना नहीं पाई तो उसे छोड़ दिया गया, लेकिन भीकू गुप्ता का लड़का विक्की मोहन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ। अरे कीचड़े कीचड़। साले, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। तूने जैसे मेरे पापा को मारा था ना, वैसे एक दिन तेरे को मार दूंगा। तू मारेगा मुझे, चकुंदर की औलाद। सुन कान खोल के, मैंने तेरे बाप को नहीं मारा, लेकिन तेरा बाप एक नंबर का चितोरा था। उसके साथ ऐसा ही होना था। उधर जा, वरना तेरा भी ऐसा ही असर होगा। ये विक्की अभी भी वहीं रहता है, मोहन के पड़ोस में? नहीं, विक्की और उसकी माँ लगभग 3 साल पहले धौलाकुंज गांव छोड़ के चले गए। कहाँ? ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन मैंने बंदे लगाए हैं उसके पीछे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं ये विक्की लौटा हो बदला लेने के लिए? कौन है भाई? तेरी मौत मोहन जायसवाल तो पिछले 6 साल से तेरा इंतजार कर रही है। एक एक बॉक्स उठा, चेक करो सब जगह। अरे सर, यहाँ लाश होती तो बदबू नहीं आती? अपना जुर्म छुपाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते मलाल जी। इस बात का एहसास तो हमें भी कि मोहन जायसवाल को गायब हुए 5 दिन
तो जिंदा तो नहीं बचे हम, लेकिन उनकी लाश जरूर मिलेगी, और यहीं कहीं मिलेगी। लक्ष्मण शुक्ला और विनय शुक्ला? जी सर, बड़े लोग हैं, साहूकार हैं, गाँव वालों को कर्जा देते हैं। पापा ने माँ के जेवर गिरवी रखे थे उनके पास। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे पापा का गायब होना कुछ खटक रहा। तुम्हारे पापा भिकू गुप्ता के मर्डर केस में भी अरेस्ट हुए थे ना? छूट भी गए थे, उन्हें फंसाया जा रहा था। कौन फंसा रहा था? पता नहीं, लेकिन सर मुझे शक है शुक्ला बंधुओं पे। उन्होंने 2 हफ्ते पहले पापा को धमकी दी थी। बस इतना शोर क्यों कर रहे हो? अरे मेरी जोरू के गहने तो है गिरवी तुम्हारे पास। जेवर बेच के 30,000 भी नहीं आएंगे। कर्ज तुमने 2 लाख का ले रखा है। 1 साल का बोल के तुमने पैसे लिए थे, लेकिन पूरे 2 साल हो गए, सूद का 1 पैसा तक नहीं आया। नहीं आया क्योंकि कमाई नहीं हुई है विनय जी। ऐसा भी नहीं, हम कोशिश नहीं कर रहे, खर्चे भी तो इतने हैं। और हमारे खर्चे नहीं है, सूद तक देने की औकात नहीं तुम लोगों की, तो कर्ज लेते क्यों? 1 महीने की आखिरी मोहलत दे रहे हैं। घर बेचो है, जो बेचना है बेचो, असल रकम और सूद दोनों लौटा दो। 1 महीना जाया जाएगा, हो ना पाएगा। नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। मोहन, महीना जाया नहीं जाएगा, 1 महीना इंतजार करें, उसके बाद देखना हम क्या क्या करेंगे। तुम लोग जो कर रहे हो ना वो हम भी कर सकते हैं। ये मत समझना कि तलवार सस्ती है तो धार नहीं होगी। चलो यहाँ से निकलो। सर धमकी तो मोहन जायसवाल ने हमें दी थी, हम कुछ क्यों करेंगे उसके साथ? वो आप लोगों के पैसे जो नहीं लौटा रहा था, और धमकी तो आप लोगों ने दी थी उसे। 1 महीना इंतजार करेंगे, उसके बाद देखना हम क्या क्या करेंगे। सर अगर लेनदार देनदार को मार देगा तो फायदा क्या होगा? पैसे तो नहीं मिलेंगे ना वापस। सुकून तो मिलेगा, भड़ास तो निकलेगी, और ये पहली बात तो नहीं होगी कर्ज ना लौटाने पर हत्या कर दी गई। अगर ऐसा कुछ होता तो हम उसे 1 महीने की मोहलत और क्यों देते? सर ये तो हमें आप लोगों से मालूम पड़ रहा है कि मोहन लापता हो चुका है। सर मोहन के बच्चे ने कई लोगों से पैसे उधार लिए हुए थे और लौटा नहीं रहा था। वो सबको एक साथ गुमराह करने के लिए ये गायब होने का ढोंग कर रहा होगा। आप एक काम कीजिए, हमारे सरपंच धर्मेंद्र जी से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि मोहन जायसवाल चीज क्या है। देखिए दरोगा साहब, पूरा धौला कुंज हैरान है कि मोहन ऐसे कैसे गायब हो गया। क्या आपको लगता है कि मोहन खुद से कहीं भाग गया और अब बेटा ड्रामा कर रहा है गायब होने का, शुक्ला बंधुओं पर इल्जाम लगाने का? होने को तो कुछ भी हो सकता है साहब। जब भिकू गुप्ता का मर्डर हुआ था तब विक्की ने जायसवाल पर हमला किया था। तब मेरी विक्की से बात हुई थी, समझाया था मैंने उसे कि भावनाओं में मत बहना। भिकू गुप्ता का केस क्लोज नहीं हुआ कभी? होते हैं ऐसे कुछ केसेस, क्या करें। और अब मोहन गायब है। सुना है मैंने, आदमी था ऐसा जो खुद को गायब करवा सकता। ये उसी की कोई चाल होगी। सब लोग सही कह रहे हैं कि वो ठेड़ा बंदा था। इस शुक्ला बंधु 2 लाख के लिए किसी को नहीं मारेंगे। मैं तो कहता हूँ किसी भी रकम के लिए नहीं मारेंगे। पुश्तों से साहूकारी करते आ रहे हैं, और तो और इस वक्त शुक्ला परिवार में भयंकर शोक है साहब। क्यों? आपको नहीं पता उसकी बहन के बारे में? आप बताइए। कुछ दिन पहले ही उनकी छोटी बहन माला ने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। बेचारी 18-19 साल की थी साहब। कब हुआ ये? अभी 16 तारीख की छोटी बहन माला ने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। अभी 16 तारीख। समझा नहीं मोहित, तुम्हें मोहन के गायब होने और माला के सुसाइड में क्या कनेक्शन दिखता है? सर 15 जून को मोहन गायब और 16 को माला का सुसाइड। दोनों को जोड़ने का लॉजिक क्या है? सर मोहन का बेटा राघव, उसने शुक्ला बंधुओं पे आरोप लगाया। दोनों केसेस में कनेक्शन तो बनता है, तो इस कनेक्शन को टटोलना भी बनता है। सर मोहन जायसवाल के फोन रिकॉर्ड्स आ गए। कुछ मिला? उसके फोन का आखिरी लोकेशन गोडाउन में ही था। 15 जून को 5:45 पर फोन स्विच ऑफ हुआ।
लेकिन गोडाउन से तो हमें कोई फोन नहीं मिला। मोहन के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ मिला? सर उसका आखिरी कॉल मोहन ने अपने बेटे राघव को शाम 5:25 पर कॉल किया। हाँ पापा। अरे राघव बेटा, हैंडल मिल गया। हाँ, सीधे गोद में गिरा है, समझ। अब इन शुक्ला बंधुओं को ना ऐसा मजा चखाऊंगा ना, तो देखना। पापा क्या हैंडल वेंडल की बात कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? ये राघव पक्का हमसे कुछ छुपा रहा है। अपने बाप को छुपा रहा है और हमें घुमा रहा है। तगड़ी गर्मी देनी होगी इसे। सर ये बाप बेटे मिलकर बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। शुक्ला बंधुओं को अंदर करवाओ और अपना सारा कर्ज मिटा दो। उठा इस राघव। एक मिनट, मारिए मत सर, मारिए मत। मैंने पापा के फोन कॉल के बारे में नहीं बताया, और सच कहता हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए, वो गायब तो हुए हैं ना सर, उनके साथ जरूर कुछ हुआ है सर। मेरे बाप के साथ क्या हुआ? तू और तेरा बाप मिलके हमारे साथ आंख मिचौली खेल। तेरा बाप खुद कहीं छुप के बैठा हुआ है और तू हमारे पास आया उनकी झूठी कंप्लेंट लिखवाने। क्यों? क्योंकि तू शुक्ला बंधु को फंसाना चाहता। सच है ना? ये सच नहीं है सर। तेरे हिसाब से 15 तारीख की रात को तेरे पापा मोहन गायब हुए। 16 तारीख का पूरा दिन गया, पूरी रात गई, 17 की सुबह गई और 17 की दोपहर को जाके तू अमन लाल के पास जाता है इंक्वायरी करने, और 17 को ही तू पुलिस के पास आता। सर मुझे लगा अमन सेठ ने उन्हें डबल ड्यूटी पे लगा दिया सर। अभी डबल डंडा पड़ेगा ना तो खुद ब खुद बोलेगा तेरा बाप कहाँ डबल ड्यूटी कर रहा है। लगाएं डबल डंडा। तेरे पापा के साथ फोन पर क्या बात हुई? बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। बोल। साहब, उस दिन पापा का फोन आया, वो बहुत उत्तेजित टाइप लग रहे थे फोन पर। वो कह रहे थे कोई हैंडल मिल गया है, हैंडल जिससे शुक्ला ब्रदर्स को टाइट कर सकते हैं। क्या हैंडल? सर वो शुक्ला ब्रदर्स के बारे में कुछ कह रहे थे। अरे राघव बेटा, हैंडल मिल गया। हाँ, सीधे गोद में गिरा है, समझ। गोली मत दे राघव। गोली नहीं दे रहा हूँ साहब, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। मुझे खुद कुछ नहीं समझ आ रहा था कि पापा फोन पर क्या कह रहे हैं। पापा साफ साफ बोलिए ना, क्या हैंडल वेंडल? और ये विनय और लक्ष्मण कहाँ से आदम के? अरे घर आके सब बताऊंगा, बस तू इतना समझ कि विनय और लक्ष्मण का टेटू हमारे हाथ में जब चाहे दबा देंगे, साले चू तक नहीं कर पाएंगे। तेरे पापा को क्या हैंडल मिला था शुक्ला बंधु के खिलाफ? घर पहुंचते तो बताते ना सर, पर वो घर पहुंचे ही नहीं। हाँ, पर वो फोन पर बहुत उतावले लग रहे थे। लेकिन जैसे तू बता रहा है कि तेरे और तेरे पापा के बीच ऐसी बात हुई, तो शुक्ला बंधुओं के खिलाफ शक जाहिर करने के लिए तू 2 दिन बाद क्यों आया? तुझे तो पहले आना चाहिए था। वो पेशेवर साहूकार लोग हैं सर, लेकिन बिहेव ऐसे करते हैं जैसे सड़क छाप लोग हो। सर वो हर जगह पापा की इंसल्ट करते थे, मंदिर, पंचायत, चौपाल, जहां पापा दिखते थे गाली गलौज करते थे, थूकम थूक करते थे। पापा पर क्या गुजर रही थी सिर्फ मैं जानता था सर। इतना गुस्सा था, इतनी रंजिश थी और तेरे बाप ने फोन करके इतना सस्पेंस बढ़ा, तब भी तो पुलिस के पास नहीं आया, और जब आया तब भी उस कॉल के बारे में नहीं पता। मैं बौखला गया था सर, मैं भूल गया था ये बात बताने के लिए आप लोगों को। एक मिनट, तू कह रहा है 15 तारीख की रात को तेरे पापा मोहन गायब हुए और 16 तारीख को शुक्ला परिवार में माला शुक्ला ने सुसाइड किया। क्या कनेक्शन इन दोनों में? मुझे क्या पता क्या कनेक्शन है सर, मैं सिर्फ अपने पापा को ढूंढना चाहता हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर, उन्हें ढूंढिए सर प्लीज। मोहित, तुम्हारी थ्योरी में दम तो लगता है। 15 जून को गोडाउन में कुछ देखने के बाद मोहन जायसवाल ने अपने बेटे राघव को फोन किया कि उसे विनय और लक्ष्मण के खिलाफ कुछ मिला है, और उसी रात मोहन गायब हो जाता है और अगले दिन माला शुक्ला सुसाइड कर लेती है। हाँ सर, कनेक्शन तो लग रहा है, पर माला का सुसाइड, वही सोच रहा हूँ क्या कनेक्शन हो सकता है। यंग लड़की थी। सर, खबरी गोविंद की टिप आई है, माला का सुसाइड गड़बड़ लग रहा है। मामला थोड़ा नाजुक है मैडम। धौलाकुंज गांव के थाने के इंस्पेक्टर है ओमकार यादव साहब। आप मिले उनसे कभी? हाँ मिली हूँ। क्यों? खुलकर बोल। अब देखिए कि वो और ये आपके शुक्ला बंधु खास है, और जब उनकी बहन माला ने सुसाइड किया उसकी कोई तहकीकात ही नहीं हुई और डायरेक्ट ओमकार साहब ने केस ही क्लोज कर दिया। ऐसा कभी कोई करता है क्या? कोई कारण रहा होगा। लड़की की शादी होने वाली थी कुछ दिनों के बाद और सबको वो बहुत खुश नजर आ रही थी। अचानक से खुद को जलाकर सुसाइड करना और कोई तहकीकात ना होना, कुछ तो कारण रहा होगा ना। ये दोनों केसेस बौखलाने वाले हैं, मूल तौर पर अजीब है, झूठे लगते हैं। हाँ सर, मोहन का अचानक से गायब होना, माला का एकदम से सुसाइड। सर, आप इंस्पेक्टर ओमकार यादव से बात छेड़ेंगे माला सुसाइड केस की, कि ऐसे कैसे क्लोज कर दिया? शक करे हो मुझ पर राजीव? नहीं ओमकार, मुझे बस इस केस की जानकारी चाहिए। काफी सीधा केस था वैसे। 16 की दोपहर को शुक्ला कोठी से फोन आया, कुछ नहीं बचा, हड्डियां गलने लगी थी, मांस जल चुका था, ऊपर से माला की सुसाइड नोट थे, सब कुछ क्लियर था। भोपाल से हैंड राइटिंग एक्सपर्ट मंगवाया, राइटिंग मैच करवाई, ये है फॉरेंसिक रिपोर्ट।
माला की ही राइटिंग थी। राजीव, आप मुझ पर बिना तहकीकात के केस बंद करने का इल्जाम नहीं लगा सकते। माला ने सुसाइड ही किया था। माला अपनी होने वाली शादी से खुश नहीं थी। वो खुश नहीं थी क्योंकि उसकी शादी उसकी बहन के देवर मुकेश के साथ तय की गई थी। वो लड़की बोल नहीं पाई थी, लेकिन लड़की खुश नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ कर? क्या पोस्टमार्टम करवाते राजीव? हड्डियां, बचे कुचे मांस का पोस्टमार्टम। माला का परिवार, विनय, लक्ष्मण की वाइफ वीना, वो सब माला की बड़ी बहन योगिता की गोद भराई के लिए शॉपिंग पर गए थे। माला नहीं गई थी क्योंकि वो सुसाइड करना चाहती। ओमकार, मेरा सवाल है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? एक एक बाल, बचे हुए अवशेष, हड्डी का एक टुकड़ा डीएनए के लिए काफी होता है। मुझे सुसाइड नोट काफी लगा। पोस्टमार्टम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं लगी। केस क्लोज कर दिया। ओपन एंड शट केस है। मान लो अगर ये सुसाइड केस नहीं है तो हो सकता है शुक्ला बंधुओं ने खुद अपनी बहन का पहले कत्ल किया, फिर उसे जला दिया और अब वो सच्चाई छुपा रहा है। इसमें तुम इतनी दिलचस्पी को दिखा रहे हो? ये सुसाइड का मामला है। इस केस में मर्डर का कोई स्कोप ही नहीं। माला के भाई विनय और लक्ष्मण माला की हत्या क्यों करेंगे? ऑनर किलिंग। अरे माला ने कभी मुकेश के लिए नाखुशी जाहिर ही नहीं की, तो फिर विनय और लक्ष्मण माला की हत्या क्यों करेंगे? भाई साहब, वो मुकेश को उठा के लेके गई है। कौन? सोमानीपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस, जो मोहन जायसवाल केस में तहकीकात कर रही है। तो मुकेश का मोहन जायसवाल से क्या लेने देना है? पता नहीं भाई साहब, वो माला के सुसाइड केस में अपनी नाक अड़ा रही है। माला के सुसाइड केस से उनका क्या मतलब है? चल क्या रहा है? मुझे आइडिया नहीं है लक्ष्मण भैया। मैं ऑफिस में था जब वो मुकेश को उठा के ले गए। जीतू, क्या मुकेश को वाकई ऐसा लगता है कि माला ने सुसाइड नहीं किया है? तुम भाइयों ने कुछ गलत किया है? मुझे नहीं पता भैया, मुझे बस इतना पता है कि मुकेश को यकीन नहीं हो रहा है कि माला उसके साथ नाखुश थी और उसने आत्महत्या कर ली उसकी वजह से। क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब, मैंने ओमकार साहब से बात की लेकिन वो अपने हाथ खड़े कर। क्या आप भी मेरे दोनों भाइयों पर शक कर रहे हो? मुझे ताज्जुब है कि तुम्हें शक क्यों नहीं हो रहा। माला तुम्हारे सबसे करीब थी। अगर उसे मुकेश से शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें तो बता सकती थी। और कौन से एंगल से वो सुसाइड करने वाली लगती थी, बताओ। पुलिस तुझे यहाँ पकड़ के क्यों लाई है? क्या छुपा रहा है तू मुझसे? कुछ नहीं माँ। साहूकारों की बहन की आत्महत्या का तेरे पापा से क्या ताल्लुक है? मुझे नहीं पता माँ। कहीं उस बच्चे माला ने तेरे पापा की वजह से तो आत्महत्या नहीं की? हैंडराइटिंग मैच की गई, माला की। तुम्हें लगता है जबरदस्ती लिखवाया गया होगा? माला को उसके भाइयों ने मारा। मुकेश, हम जानते हैं कि तुम्हारी तरफ से प्रेम था। एंगेजमेंट हुई, माला भी इस एंगेजमेंट से खुश थी। सच है ना? 2 महीने पहले एंगेजमेंट हुई, 4 महीने बाद शादी, फिर अचानक ये सुसाइड। मोहन जायसवाल को जानते हो? जानता तो नहीं सर, पर सुना है वो गायब है। कोई वॉचमैन था गोदाम में। मुकेश, दिल से बोल, क्या माला सुसाइड कर सकती थी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे कारण जानना है सर। उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। फैमिली भी ऐसी कोई पुराने ख्यालातों वाली नहीं थी। खुलकर बोलने की आजादी थी। फिर ऐसा क्यों? ये जो सुसाइड बोल रहे हैं, उसके चंद घंटों पहले हमने फोन पर बातें की थी, रोमांटिक बातें। क्या चाहिए सब? आप कब और कैसे हम पर इतने लट्टू हो गए, हमें तो पता ही नहीं चला। नेहा माला की बेस्ट फ्रेंड थी। मैंने उससे भी पूछा, वो भी बिल्कुल शॉक हो गई ये बात सुनकर। नहीं मुकेश, मैं नहीं मान सकती कि अपनी माला सुसाइड कर सकती है। नेहा, मेरे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे बता, कोई और था? आज तक माला ने ये नहीं कहा कि वो तुमसे नाखुश है, और नहीं उसके बर्ताव से ऐसा कुछ लगा मुझे। शादी अगर नहीं करनी थी तो रिश्ते को मना कर सकती थी। कोई बंदूक लगाकर सर पर नहीं खड़ा था। अपनी मर्जी से हाँ की थी, अपनी मर्जी से एंगेजमेंट भी की, फिर शादी ना करने के लिए सुसाइड कर लिया। गड़बड़ तो है सर, पर क्यों है
कैसे है, क्या है, ये मैं नहीं जानता हूँ। सुसाइड नहीं, मर्डर सर, 100%। पर क्यों सर? ऑनर के लिए? तब तो कोई दूसरा लड़का जरूर ही होगा, अभी नहीं तो पहले कभी। लेकिन अगर ऐसा होता तो बेस्ट फ्रेंड नेहा मुकेश को जरूर बताती, क्योंकि उसने तो बात उठाई भी। अगर ये मर्डर केस है भी तो इसका मोहन जायसवाल मिसिंग केस से क्या कनेक्शन बनता है? मोहन जायसवाल पहरा दे रहा था, गश्त लगा रहा था। उसने खिड़की से गोडाउन के कमरे में जरूर कुछ ऐसा देखा होगा। और जो उसने देखा वो माला से कनेक्टेड, शायद, क्योंकि उसके तुरंत बाद उसने अपने बेटे राघव को फोन करके ये कहा कि उसे हैंडल मिल गया शुक्ला बंधु को ब्लैकमेल करने में। ब्लैकमेल? बिल्कुल, शायद मोहन जायसवाल ने कुछ ऐसा देखा होगा जिसे लेकर वो शुक्ला बंधु को ब्लैकमेल कर सकता है। और गुस्से में विनय और लक्ष्मण ने अपनी बहन माला का कत्ल कर दिया। नहीं, भैया प्लीज मुझे छोड़ दो। भैया प्लीज मुझे जाने दो। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। भैया प्लीज, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी। सर थ्योरी में ही सही, 2 और 2 जोड़ें और ये मानकर चलें कि ऐसा ही हुआ, तो मोहन ने अमन लाल के गोदाम के कमरे में कुछ ऐसा देखा जिसका कनेक्शन माला से था। उसने विनय और लक्ष्मण को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसके चलते उन्होंने माला का कत्ल कर दिया। फिर मोहन, उसका उन्होंने क्या किया? उन्होंने सगी बहन को नहीं छोड़ा, मोहन को छोड़ेंगे? सुसाइड केस फिर से खुला तो वो लोग हमारे पीछे लग जाएंगे। विनय, माला ने आत्महत्या की है, यही सच है। जी भाई साहब, और यही सच रहना भी चाहिए। अगर हम इसी थ्योरी को लेकर आगे बढ़ते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि मोहन जायसवाल ने उस रात कमरे में ऐसा क्या देखा होगा, ऐसा क्या सीरियस माजरा होगा जिसकी वजह से शुक्ला बंधुओं ने अपनी सगी बहन माला शुक्ला का कत्ल कर दिया। बॉयफ्रेंड सर, हो सकता है मोहन ने उस रात माला को अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ देखा हो। तो जाहिर तौर पर मुकेश नहीं होगा, फिर ब्लैकमेल नहीं हो पाता। तो हो सकता है माला की जिंदगी में कोई दूसरा हो जिसका मर्डर हुआ या सुसाइड, जिसके साथ वो भागने का प्लान कर रही है। एग्जैक्टली, कोई ना कोई तो दूसरा था या शायद है, और ये जो भी दूसरा है यही इन दोनों केसेस की कड़ी है। आकाश बोल। अजय, सुना कल शाम को क्या हुआ? क्या यार, तू ये बता, तू है कहाँ पे? तू बोलना क्या हुआ कल शाम? यार माला ने सुसाइड कर लिया है। क्या? हाँ यार, उसने खुद को जला लिया।